हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी इंग्लिश भाषा का शब्द है। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा में हुई है। साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा में हुई है। ठीक है, उसके बाद है, यदि ऑप्शन में ग्रीक नहीं दिया गया हो, अगर ऑप्शन में ग्रीक नहीं दिया गया हो तो आंसर लैटिन होगा। ठीक है, और हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रीक रहेगा। अगर ऑप्शन में ग्रीक ना देके लैटिन दिया रहेगा तो सेकंड प्रायोरिटी हमारा लैटिन रहेगा। ठीक है, हिंदी का मनोविज्ञान शब्द में दो शब्द मन प्लस विज्ञान से मिलकर बना है। यानी कि हिंदी में मनोविज्ञान दो शब्दों से बना है, मन प्लस विज्ञान से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय होता है मन मस्तिष्क का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। मन मस्तिष्क का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। ठीक है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है, साइकोलॉजी शब्द ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों, साइकोलॉजी वर्ड ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। ठीक है, साइकी या साइकी प्लस लोगस से, इसे गैरेट ने इनका नाम दिया है। और यहाँ पर है साइकोलॉगस का अभिप्राय है आत्मा प्लस विज्ञान का अध्ययन, अर्थात आत्मा अध्ययन विज्ञान से लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रूडोल्फ गोयकल द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साइकोलॉजिया में बताया था इन्होंने, जो कि एक यूनानी दार्शनिक थे। ये क्या थे? यूनानी दार्शनिक थे। 1590 में साइकोलॉजिया जो पुस्तक का नेम है, उसमें उन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द के बारे में बताया था, रूडोल्फ गोयलक ने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। 1590 या 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान को किस रूप में विद्यमान था? यानी कि 1590 में रूडोल्फ गोयकल ने साइकोलॉजी शब्द का जो अपने पुस्तक साइकोलॉजिया में जो बताया, उससे पहले साइकोलॉजी किस रूप में विद्यमान था? तो वो दर्शन शास्त्र के रूप में विद्यमान था, फिलोसफी के रूप में विद्यमान था। ठीक है, हमारा दूसरा 1590 या 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में विद्यमान था। 1590 में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना। ठीक है, 1590 में मनोविज्ञान क्या बना? एक स्वतंत्र विषय बना। ठीक है, उसके बाद 1590 की 16वीं सदी से पूर्व मनोविज्ञान किस नाम से पहचाना जाता था? तो मानसिक दर्शन या मानसिक शास्त्र से। ठीक है, वही हमारा नेक्स्ट है, 1590 या 16वीं सदी से पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पहचाना जाता था, वही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दर्शन शास्त्र की स्वयं की उत्पत्ति 4 या 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुई मानी जाती है। ईसा पूर्व दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति से लेकर 1590 तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था। और 4वीं 5वीं सदी में ईसा पूर्व से पहले मनोविज्ञान था या नहीं? ये भी एक क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, मनोविज्ञान की जननी किसे बोला जाता है? मनोविज्ञान की जननी किसे बोला जाता है? तो दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी बोला जाता है। दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति से पहले मनोविज्ञान थे, परंतु किस रूप में? ठीक है, तो दर्शन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। दर्शन शास्त्र का जनक अरस्तु को माना जाता है। और दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति से पहले मनोविज्ञान मानव के तर्क, चिंतन, कल्पना, सोच, विचार, निर्णय, निष्कर्ष, भविष्यवाणी, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि अवधारणाओं के रूप में स्वरूप अस्तित्व में विद्यमान था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी अवधारणाओं को सबसे पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अरस्तु ने लिपिबद्ध लिखना शुरू किया था उन्होंने। ठीक है, मनोविज्ञान का आदि जनक, प्रारंभिक जनक, प्राचीन जनक या केवल जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। मनोविज्ञान का आदि जनक, प्रारंभिक जनक, प्राचीन जनक या केवल जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक, नवीन जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को माना जाता है। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक या नवीन जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर
अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक भी विलियम जेम्स को माना जाता है। अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक भी विलियम जेम्स को माना जाता है और इनका एक बुक था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो 1890 में इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, अभी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को बोला जाता है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को बोला जाता है। हरमन एबिंगहॉस ने मनोविज्ञान को इतिहास बहुत छोटा है परंतु अतीत बहुत लंबा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, स्टार मार्क इसे लगा लीजिए। हरमन एबिंगहॉस मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है परंतु अतीत बहुत लंबा है, उन्होंने बताया था। ये जर्मनी के रहने वाले थे। हरमन एबिंगहॉस जो है जर्मनी के रहने वाले थे और उन्होंने कहा था मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है परंतु अतीत बहुत लंबा है। ठीक है, अभी हरमन एबिंगहॉस के बारे में देख लेते हैं। ये जर्मनी के रहने वाले थे। मनोविज्ञान में 2300 बेकार शब्द, रूढ़, प्राचीन, आउटडेटेड शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। स्मृति एवं विस्मृति शब्द के जनक भी एबिंगहॉस को ही माना जाता है। स्मृति और विस्मृति यानी कि मेमोरी एंड फॉरगेटिंग शब्द के जनक भी एबिंगहॉस को ही माना जाता है। स्मृति विस्मृति का प्रयोग 1885 में बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। मतलब स्मृति विस्मृति शब्द का प्रयोग 1885 में हुआ था और 1885 में बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, जैसे ऊपर अभी बताया था, एबिंगहॉस ने मनोविज्ञान का इतिहास तो बहुत छोटा है परंतु अतीत बहुत लंबा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास प्राचीन घटना, सूचना, जानकारी जो लिखित साक्ष्य तथ्यों के रूप में विद्यमान इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास क्या क्या होता है? प्राचीन घटना, सूचना, जानकारी जो लिखित साक्ष्य तथ्यों के रूप में विद्यमान है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, मनोविज्ञान का इतिहास क्या? 1590 में 1590 के बाद से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। हम लोग यहाँ देख लेते हैं अतीत। अतीत क्या है? यह भी बीता हुआ, गुजरा हुआ समय, सूचना, घटना, जानकारी है परंतु इसका कोई लिखित साक्ष्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतीत किसे बोला जाता है? यह भी बीता हुआ, गुजरा हुआ समय, सूचना, घटना, जानकारी है परंतु इसका कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं है। ठीक है, नोट में हम लोग देख लेते हैं। प्राणी जन्म के साथ मनोविज्ञान उसके तर्क, चिंतन, कल्पना, भविष्यवाणी, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के रूप में आया। वही सब दिया हुआ है। जबकि मनोविज्ञान का अतीत प्राणी जन्म से लेकर 1590 से 16वीं सदी तक माना गया है, इसलिए एबिंगहॉस इसे लंबा कह देते हैं। वही सब दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मनोविज्ञान का नया आधुनिक वर्तमान पिताजी किसे बोला जाता है? विलियम जेम्स को बोला जाता है। ठीक है, और आधुनिक नवीन वर्तमान मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को माना जाता है। यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न फादर दिया रहेगा तो विलियम जेम्स हो जाएगा, और साइकोलॉजी मॉडर्न दिया रहेगा तो विलियम वुंड हो जाएगा। यानी कि फादर दिया रहेगा मॉडर्न तो विलियम जेम्स हो जाएगा, और अगर मॉडर्न साइकोलॉजी दिया रहेगा तो विलियम वुंड हो जाएगा। आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हो, जैसे जेम्स है, जेम्स खाना बहुत पसंद है आजकल के बच्चों को, तो अगर बोला जाएगा कि मॉडर्न फादर तो विलियम जेम्स, ऐसे करके भी आप लोग याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है, अभी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहला मनोविज्ञान अर्थ एवं परिभाषा है। अर्थ क्या है? मन का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाला विषय मनोविज्ञान है। मन का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाला विषय क्या है? मनोविज्ञान है। मूल अर्थ वास्तविक, आधुनिक अर्थ व्यवहार का अध्ययन करना है। मनोविज्ञान का मतलब ही होता है व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही दिया हुआ है। मनोविज्ञान का मूल विषय, मुख्य अध्ययन क्षेत्र, मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु, प्रचलित वर्तमान अर्थ, आधुनिक अर्थ क्या है? वही हो गया, व्यवहार का अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करना, पता करना, खोज करना, सूचना प्राप्त करना, ये सब दिया हुआ। अब हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में क्या है? वाटसन ने क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। तो वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध, सकारात्मक, धनात्मक और विधायक विज्ञान है। वाटसन ने क्या कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध, सकारात्मक और धनात्मक एवं विधायक विज्ञान है। अब हम लोग जेम्स ड्रेवर के बारे में देख लेते हैं। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान मानक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान मानक विज्ञान है। अभी विलियम मैकडूगल ने क्या कहा था? विलियम मैकडूगल ने मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। विलियम मैकडूगल ने क्या कहा था? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा था? मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का शुद्ध विज्ञान है।
वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति को क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान है। विलियम जेम्स ने क्या कहा था? मनोविज्ञान के, जो कि आधुनिक जनक भी है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं। E.G. बोरिंग ने क्या कहा था? मनोविज्ञान मानव प्रकृति के अध्ययन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति के अध्ययन का विज्ञान है। विलियम वुंट ने क्या कहा था? जितने भी ये परिभाषा है सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट उठ के परिभाषा दे देता है और वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया जाता है। तो वैज्ञानिक मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है। विलियम वुंट ने क्या कहा था? मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है। ठीक है, क्रू एंड क्रू ने क्या कहा? तो क्रू एंड क्रू 2 सिस्टर्स थी। तो क्रू एंड क्रू ने क्या कहा था? मनोविज्ञान मानव के संबंधों एवं व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मानव के संबंधों एवं व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। किसने कहा था? क्रू एंड क्रू ने कहा था। स्किनर ने क्या कहा था? मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार के साथ मानव संबंधों का शुद्ध विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा था? मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार के साथ मानव संबंधों का शुद्ध विज्ञान है। सेंड्रॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, बेरोन ने क्या कहा था? वेरोन, जो 2001 में इन्होंने मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सिसरेली एवं मेयर ने क्या कहा था। सिसरेली एवं मेयर ने क्या कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तो हम लोग कुछ परिभाषाएं देखें। ये एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में डायरेक्ट परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।